प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करेंगे और मैं बिलीव करती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत और आशीष को लेके आएगा। और आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे आज बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, ग्रस्त हैं, लेकिन हल कहीं पे भी नहीं है। आप प्रेयर करवा रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाइबल रीडिंग के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद आपकी परिस्थिति, आपके जीवन की परिस्थिति, आपके स्पिरिचुअल लाइफ वैसी की वैसी ही है। अटैक्स वैसे के वैसे हैं। बहुत सारे अटैक्स, कई बार आप जब किसी से प्रार्थना करवाते हो अटैक खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे अटैक आपकी लाइफ में वैसे के वैसे रहते हैं। प्रार्थना करवाने के बावजूद, बड़े से बड़े दास से प्रार्थना करवाने के बावजूद भी आपके अटैक वैसे के वैसे रह सकते हैं। पर इसका एक मुख्य कारण है, वो है गॉडली कैरेक्टर। जब तक हम उस चरित्र में नहीं आएंगे, जब तक हम उस कैरेक्टर में जाएंगे नहीं जो यीशु मसीह ने जो करैक्टर हमें दिया है। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर इफिसियों 6 और उसकी 11 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अपने अधिकार सारे पहन लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि उसने हमें अधिकार दे दिए। मत्ती 18 के अनुसार कि जो तुम धरती में बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। पर बात यह है कि आप इसको 90 और 100 बार बोल सकते हो, लेकिन आपकी परिस्थिति वैसी की वैसी रह सकती है, आपके अटैक वैसे के वैसे रह सकते हैं। आप जब सोते हो रात में, कुछ लोगों को दबाव पड़ता है, कुछ लोगों को डीमंस के अटैक होते हैं, आपके वैसे के वैसे रह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ, मेरी कलीसिया भी पवित्र बने। और मुझे अधिकारों का इस्तेमाल करने से पहले मुझे उस कैरेक्टर में आने की जरूरत है। अगर आपके अटैक वैसे हैं, आपकी परिस्थितियां वैसी हैं, घोषणाएं आप कर रहे हो, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि रहलम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, दूत आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर सब लोगों के पाप उठाए हुए थे, तब यहोवा पिता ने उनकी तरफ से मुख मोड़ लिया था, क्योंकि पूरे जगत के गुनाह उन पर थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पापी को पसंद करता है, उसकी लाइफ को चेंज करता है, लेकिन पापी के पाप को पसंद नहीं करता। जबकि जब उसे यीशु मसीह के बारे में पता चलता है कि मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है, मेरे परमेश्वर को क्या नहीं पसंद, फिर भी जब हम उस करैक्टर में नहीं आते, जब हम उस गॉडली करैक्टर को नहीं अपनाते, तब तक अटैक वैसे के वैसे रह सकते। आप चर्च जाएं, आप कुछ भी करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, शैतान बहुत चालाक है, उसे बाइबल की हर आयत पता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 11 आयत से मैं एक बार पढ़ के आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां जाती रहती और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम कहकर यह फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। सिक्वा नामक के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, तुम कौन हो? उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे घायल होकर उस घर से निकल भागे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे ये झाड़ा फूंकी करने वाला जो पौलुस यीशु का प्रचार करता है, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा को निकालने चला तो गया, लेकिन उस करैक्टर में नहीं था। उसने कहा मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, तू कौन है? आपको पता है दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं। अगर आप
परमेश्वर के वचन पर चलने वाले एक व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो भी दुष्ट आत्मा आपको पहचानती है कि आप एक घोटली करैक्टर में हैं। अगर आप गाली निकालने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं तो वो ये भी जानती है कि ये परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है। वचन को पढ़ तो जरूर रहा है लेकिन वचन इसमें नहीं है, ये वचन को तोड़ रहा है। बहुत सारे लोग आज गलती कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं लेकिन बैक अटैक्स हो रहे हैं। क्यों? मैं आपसे एक बात कहना चाहती, अपनी लाइफ को पहचानो। दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले और वचन का अधिकार का इस्तेमाल करने से पहले बाइबल में लिखे उसके अधिकारों को पहन लो, पर अधिकारों को पहनोगे तभी ना जब पवित्रताई में एक चलने का परमेश्वर से वायदा करोगे। जब आप पाप को छोड़ोगे तभी उसके अधिकारों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं आज आप विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, विश्वास से आप उसके अधिकारों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक एक इमोशनली आप प्रार्थना करते रहेंगे? आप इमोशनली प्रेयर्स करते करते थक जाएंगे जब तक आप उस करैक्टर में आके अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बड़ी से बड़ी कोई भी बाइबल बुक, क्या बाइबल से रिलेटेड बहुत सारी लोगों की लिखी हुई बुक्स को पढ़ सकते हैं आत्मिक उन्नति के लिए, पर जब तक आप गॉडली करैक्टर में नहीं आते, जब तक आप परमेश्वर के करैक्टर में नहीं आते, आपका बुक्स पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, पर मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ तब नहीं जाएगी जब मैं एक करैक्टर में होके, पवित्रता में होके परमेश्वर के वचन का अंगीकार करूंगी और देन मैं कमांड करूंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मैं दुष्ट आत्मा को भी अधिकार दे सकती हूँ कि मुझे सांप और बिच्छुओं को रोने का अधिकार दिया है, पर दुष्ट आत्मा मेरे करैक्टर को देखती है कि क्या ये जो मुझे डांटी क्या उस करैक्टर में है। अगर मैं उस करैक्टर में ही नहीं हूं तो दुष्ट आत्मा क्या, उसका बड़ा बाप भी नहीं भागेगा। यहाँ पे लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा किसी के घर से निकल जाती है तो वह 7 गंदी दुष्ट आत्मा को लाती है। आप ये आयत भूल गए। अगर मैं उस करैक्टर में नहीं हूं ना तो एक बार चर्च जाकर निकल तो जाएगी, पास्टर के हाथ थकने से निकल तो जाएगी, लेकिन सेकंड बार दोबारा अटैक करेगी, क्योंकि जब आपको चंगाई मिल जाती है तब आपको उस करैक्टर में आना पड़ता है, आपको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसी बातें, ऐसी इमोशनली आप परमेश्वर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे चंगा कर, देख मैं रो रहा हूँ, देख मेरे रोने को देख, मेरे आंसुओं को देख। बाइबल स्पष्ट और बिल्कुल साफ है, वो इस बात पर जोर दे रही है आप पवित्रता में चलो, करैक्टर में आ जाओ। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ कि जब आपके पास ये मैसेज पहुंच रहा है, अगर आपको चंगाई नहीं मिल रही, आप वचन का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्याएं वैसी की वैसी हैं, परेशानियां वैसी की वैसी हैं, पर याद रखो अपने करैक्टर की तरफ ध्यान, तो कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों को अगर बोला जाए कि भाई तुम इस चीज में गलत हो, तो वो क्या बोलेंगे, मुझे तो नहीं पता मैं गलत हूँ। क्या गुनाह करने वाला नहीं जानता कि वो गुनाहगार है? क्या एक पापी नहीं जानता जो वो पाप कर रहा है? क्या एक व्यभिचारी ये कहेगा नहीं मैं व्यभिचार नहीं करता, लेकिन वो व्यभिचार में है? तो क्या परमेश्वर जो सबको जांचने वाला है, क्या ये नहीं जानता कि आप कैसे हैं? क्या परमेश्वर सबका जांचने वाला, क्या वो ये नहीं जानता कि जो मैं आज आपको सुना रही हूँ कि मैं कैसी हूँ? परमेश्वर हर किसी के करैक्टर को जानता है, उसको ये भी पता, और आज आपको यही सिखाना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ तो मेरे अधिकारों का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी पूंजियां दी हैं, पर तुम अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। इसका कारण यही है कि तुम उस करैक्टर में नहीं हो। आप बाइबल पढ़े और परमेश्वर के करैक्टर को देखें कि वो क्या बोल रहा है। उसने कहा पवित्रता में आप विचार नहीं छोड़ रहे, आप गाली बकना नहीं छोड़ रहे, आप दूसरों की चुगली करना नहीं छोड़ रहे, निंदा करना नहीं छोड़ रहे, दूसरों को भला बुरा कहना नहीं छोड़ रहे,
वे विचार नहीं छोड़ रहे, और परमेश्वर की उस वचन का इस्तेमाल आप जोर जोर से कर रहे हैं, प्रार्थना ही आप जोर जोर से कर रहे हैं, चर्च आप जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपको अलर्ट करती हूँ, आपका परिश्रम व्यर्थ जा सकता है अगर आप ऐसे ही रहे। मैं आशा करती हूँ कि ये छोटा सा मैसेज आपके कान को तो खोल ही देगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब तक आप उस करैक्टर में नहीं आएंगे, बाइबल की आयतें और अधिकार का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। पहले करैक्टर में आइए और परमेश्वर के वचन को अपनाइए, फिर अधिकार बाइबल में लेके आए, उसके अधीन हो जाओ और फिर अधिकार का इस्तेमाल करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पर मैं अधीन तो हुई नहीं, पर शैतान का सामना करने बंदूक लेके तो मैं चली गई, और मैं भाग के जरूर आऊंगी और हार के आऊंगी। क्यों? मैं करैक्टर में नहीं हूँ। जब तक आप अधीन नहीं आएंगे, वचन को नहीं मानेंगे, वचन पर चलना नहीं सीखेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे कुछ दे नहीं रहा। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मेरे अजीजों, अपने अधिकारों का पहचानो, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना सीखो, और उससे पहले पवित्रता में आना सीखो। और मैं बिलीव करती हूँ कि ये वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा, और आप छोटा सा मैसेज बहुत सारी बरकतों और आशीषों को लेके आएगा। जरूर इस वचन को दूसरों के साथ बांटे, ताकि वो समझें कि उनकी लाइफ में क्या और क्या चाहिए। बिलीव करती हूँ, आशा करती हूँ, और इस मैसेज को दूसरों के साथ जरूर बांटिएगा। गॉड ब्लेस यू, और खुदा आपको बरकत और आशीष दे। जरूर आप उन लोगों तक ये वचन पहुंचाएं जिनकी समस्या वैसी की वैसी ही है, कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे, तो वो पहचाने कि हम कैसे हैं। गॉड ब्लेस यू।